बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ें ज़ाते पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट की और इस क्रेडिट के हवाले से अल्लामा साद हुसैनी साहब का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है और इसके साथ साथ एक क्रेडिट जो एक तरमीम हुई है इस पर कोई किसको क्रेडिट दे रहा है, कोई किसको कोई जजेस लगाने का क्रेडिट। तो इस पूरे के पूरे मैटर के ऊपर हम बात करेंगे कि क्रेडिट का सही हकदार कौन है और किस लीडर ने किस बुनियाद पर किसको क्या क्या क्रेडिट दिया है। तो चलते हैं नाज़रीन अपने टॉपिक के चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितने बहन भाई देख रहे हैं आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले ये 30 सेकंड का क्लिप है अल्लामा साद हुसैनी साहब का, ये आप सुन लें। एक क्रेडिट का रोड़ा ले दें कि फलां के कहने पर हमने खत्म नबूवत का मसला पेश किया। मैं क्या जनाब, जो गल होगी ना क़यामत तक वड्डी दे फिर एक क्या जाएगा खत्म नबूवत का मसला है सी, लेकिन एक साढ़े मुछाड़े शाहरी सन उन्हें एंड करके हर शय बदल गई सी। क़यामत तक जो बड़िया बड़िया गल्लां होणगियां या रसूलुल्लाह किसी नूं पेश नहीं किया जाएगा, तुहाडी बरकत नाल तुहाडे गुलामां नूं पेश। तो नाज़रीन ये था क्रेडिट। एक होता है वो क्रेडिट कार्ड जिसकी बदौलत आप एटीएम मशीन में उसको लगाते हैं तो या दूसरा भी आपको वहां से मनी वसूल होती है, रकम वसूल होती है, जिससे आप अपने खर्च पानी चलाते हैं, बड़ा फख्र महसूस करते हैं, नाज महसूस करते हैं कि यार हमारा भी क्रेडिट कार्ड है, हमें कई मुश्किलात का सामना नहीं होता। हम फॉरेन कंट्री में भी हों तो हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मालदार है और जो हजूर की नमूस के ऊपर यानी जो लोग, ये तो मैं वैसे ये आपको समझाने के लिए बैंकों के क्रेडिट कार्ड इनकी बात कर रहे हैं, जो हजूर की नामूस के ऊपर जिनके पास क्रेडिट है, जिन्होंने हजूर की नामूस और खत्म नबूवत के ऊपर पहरा दिया और उस पहरेदारी का जो क्रेडिट है वो उनके पास मौजूद है, ऐसे समझें कि दुनिया की सारी जो दौलतें हैं वो उनके कदमों में है। और अल्लामा साद हुसैनी रिजवी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि हमारा एक वो मूंछों वाला सैयद, यानी उनका ये जो इशारा था ये सैयद ज़हीर हसन शाह साहब के हवाले से था कि सैयद ज़हीर हसन शाह साहब मूंछों वाले जो हैं इनको हमेशा तारीख के अंदर याद रखा जाएगा और पूरी दुनिया इनको सलाम करेगी। और मूछें होनी भी ऐसी चाहिए कि जब हजूर की नमूस की बात है, खत्म नबूवत की बात है, तो उस वक्त मूछों को इस तरह से 2-3 जो है वो बाल देकर इंसान क्या करे कि इस तरह का पैगाम जारी करे कि जिसमें जो कुफ्र के एलाकार और लगाए हुए गुमाश वो पाकिस्तान के अंदर हिल जाए। अगर मौजूदा दौर में किसी ने किया है तो वो किया है सैयद ज़हीर हसन शाह साहब ने और अल्लामा साहब ने उनको क्रेडिट जो है ना वो दिया है। तो अब ये क्रेडिट का जो मामला है ये आपने समझ लिया होगा। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग हैं वो कह रहे हैं एक क्रेडिट मौलाना फजलुर रहमान को जाता है, कोई कह रहे कि एक क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है, कोई कह रहे कि ये क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। उनके क्रेडिट में फर्क चेक कीजिए कि एक क्रेडिट जो अपने इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि हजूर की नमूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए सैयद ज़हीर हसन शाह साहब एक क्रेडिट हासिल करते हैं और एक क्रेडिट बिलावल जो अपने इक़्तिदार के लिए, जिसकी माँ भी इस इक़्तिदार की भींत चढ़ गई। ये कौम को हकीकत बताते नहीं कि जमहूरियत की नहीं बल्कि बेनजीर भुट्टो इक़्तिदार की भींत चढ़ी है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इक़्तिदार की भींत चढ़ाए। और याद रखिए कि इनका भी अंजाम वैसा का वैसा होगा, क्योंकि ये इक़्तिदार नशा ही ऐसा है। और इसी तरह आप देखेंगे ये इक़्तिदार की भींत क्यों चढ़ जाते हैं, इनके अंदर वो नशा आ जाता है कि हम किसी तरह से ये कुर्सी हासिल करें, क्योंकि इससे मजे लूटते हैं। अब इन लोगों ने अपनी मर्जी का, यानी वो जजेस को लगाने वाले, क्रेडिट लेने वाले, ये भी सुने कि आपने इस दुनिया का क्रेडिट तो जरूर हासिल किया है, बेईमानी का, 2 नंबरी का और कौम से लानतें भी वसूल करने का जो क्रेडिट है वो भी बिलावल को
शहबाज शरीफ को जाता है और उन्होंने हासिल किया है। शाम फजर ये कौम इनको दे रही है क्रेडिट और इनको हासिल करना भी चाहिए। तो ये फर्क है बिलावल में। बिलावल का मकसद क्या है? एस्टैब्लिशमेंट की गोद में खेलना, बैठना, उनके इशारे पर नाचना और उसके लिए तरमीम करना, इक़्तिदार हासिल करना। दूसरी जानब से अल्लामा साद हुसैन साहब है, उनको किस चीज का क्रेडिट जाता है? उनको जाता है हुजूर की नामूस के ऊपर खत्म नबूवत। तो ये वो बुनियादी फर्क है कि जब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून बना दिया गया कि जो चंद पाकिस्तान के अंदर पॉपुलर जो लोग हैं, मुआशी तौर पर, इकानमी तौर पर जिम्मेदार जो है, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट है, ये बनाए गए हैं पाकिस्तान के अंदर जो चंद हजार इलियट क्लास तबका लोग हैं उनके लिए। उनके केसेस भी लगते हैं, उनको इंसाफ भी मिलता है, सब कुछ होता है। और वहां पर कोई गरीब पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत का 97% पब्लिक ने कभी जाकर फोटो भी नहीं देखा, अंदर जाकर विजिट भी नहीं किया। तो मुझे ये बताइए, ऐसे कोर्ट का हमने अचार डालना है, फिर वो जजेस जो इस अदालत के अंदर बैठकर नकब लगाते हैं, तो इसके लिए अगर कौम चाहती है कि हम एक आज़ादी हासिल करें, एक आज़ाद खुद मुख्तियार जो है वो हासिल करें, मुल्क हासिल करें, तो उसके लिए उनको तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ देना होगा, हजूर की नमूस के लिए बहस निकलना होगा, तब जाकर जो है ये आज़ादी हासिल कर सकते, नहीं तो गुलामी इनके कदम चूम रही है और हमेशा इसी तरह से चूमती रहेगी। इसके बाद नाज़रीन, हम ये सुन रहे हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के मुंह से कि चीफ जस्टिस को वजीर आजम लगाएगा, वजीर आजम को आर्मी चीफ लगाएगा, आर्मी चीफ को अमेरिका लगाएगा। तो आगे उस अमेरिका के पीछे यहूदी बैठे हुए, इजरायली, ये मैं फिक्रा कह रहा हूं। जब वही इजरायली अमेरिका में किसको लगाते हैं? ट्रंप को लगाते हैं। ट्रंप के बाद इमरान को लगाते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उस वक्त इनकी आंखें, यानी पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा कानून है, आवाम के अंदर लाशऊरी है, वो यही है कि यानी जो अब टीएलपी सड़कों पर निकले हजूर की नमूस के लिए, अपने लिए नहीं, अपने वोट बैंक के लिए नहीं, तो वो गद्दार भी कहलाती है, वो टेररिस्ट भी कहलाती है। तहरीक इंसाफ निकले सिर्फ इक़्तिदार के लिए, ना हजूर की नमूस का मामला, ना पाकिस्तान की नमूस का मामला, कुछ भी नहीं, तो वो एक मुहिब्बे वतन कहलाती है। और वही सहाफ़ी जो तहरीक लबैक पाकिस्तान को टेररिस्ट करार देते हैं, वो कहते हैं इनको डंडे मारे, वो उसी तहरीक इंसाफ को हीरो बनाकर पेश करते हैं। वही पाकिस्तान के अंदर सेनेट का इंतखाब होता, जैसे अभी तरमीम हुई, 33 नशिस्तों वाली जो जमात तहरीक इंसाफ थी, वो सादिक संजरानी को अपना चेयरमैन सेनेट बनवाती है और उनके मद्दे मुकाबल बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले जिनका वोट 59 था, वो हार जाते हैं। तो वो बहुत बड़ी जीत और सक्सेस कहलाती है। और जब आज ये तरमीम होती है तो ये पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी कहलाती है। हमारी ये मुनाफकत के जो पैमाने बने हुए हैं, इस पैमाने को तोड़ना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट सबको बारी बारी यूज करती है। अगर आज यानी कल इसी एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो हशर करवाया इमरान खान के साथ, आज वो हशर इमरान खान के साथ हो रहा है। कल आप अपनी आंखों से देखेंगे कि यही लोग जो इक़्तिदार में बैठकर मजे ले रहे हैं, इनकी बारी होगी और हो सकता है कि ये बारी फिर तहरीक लबैक पाकिस्तान के हाथों में हो और वो इनसे इस तरह के जो है ना वो इंतकाम लें, जो पैमाना इन लोगों ने इस वक्त बनाया हुआ है पाकिस्तान को लूटने का। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर बेहतरी लाना चाहते हैं, क्रेडिट ये जो ले रहे हैं, तो सही क्रेडिट का जो हकदार है वो बिलावल नहीं, वो अल्लामा साद हुसैन रिज़वी साहब है। अल्लामा साद हुसैन साहब ने जिस शख्सियत को क्रेडिट दिया है, वो क्रेडिट सैयद शाह साहब को जाता है, किसी शहबाज को नहीं जाता, किसी चोर को नहीं जाता, किसी लिफंगे को नहीं जाता, बल्कि हजूर की नमूस की और खत्म नबूवत के पहरेदार को जाता है। तो ये थी नाज़रीन अहम अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है।
इस वक्त जैसी मजीद अपडेट मिलेगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।